नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जनं नमो सुधाणं एषो पंजनमुखार सौभावनाशनं मंगलानं च सविसिमडमेमूलं चतारि मंगलमणियं मंगलं सिद्धा मंगलं जाऊ मंगलं गिवली बंदतो दमो मंगलं जतरये शरणभोजं हरियन्ता शरणभोजं सिद्धा शरणभोजं जाऊ शरणभोजं गिवली बंदतो दमो शरणभोजं चतारि लोकमरियन्ता लोकम सिद्धा लोकम जाऊ लोकम गिवली बंदतो दमो लोकमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम प्रभु मंगलम शूलिभद्राचार्य जैन धर्मो मंगलम मंगलम पद्मजिताद्य मंगलम गणको गुरु मंगलम सूर्यदेवेंद्र कला पूर्णस्तु मंगलम पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्म स्वामी नमः कला प्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम मौनीय कर्म से शुरुआत करेंगे। मौनीय कर्म कैसा है तो उदाहरण देते हैं, शास्त्रकारी भगवान हमारे उदाहरण देते हैं। मोहनीय कर्म मदिरा जैसा है। मदिरा कैसा होता है, एक बार आप सेवन कर लो, बाद में पता नहीं चलता है कि आप कौन। ऐसा ही मोहनीय कर्म है, आपको कुछ पता नहीं चलने देता है कि बाहर का क्या क्या वास्तविक है और क्या आपका इमेजिनरी है, यानी क्या सही है और क्या गलत है, आपको पता नहीं चलने देता है। मदिरा का सेवन के बाद आपको क्या कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है आपके साथ। उसी तरह मोहनीय कर्म से आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपके आत्मा के साथ क्या हो रहा है, आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है और वास्तविक जगत में क्या हो रहा है। इसका आपको आइडिया मोहनीय कर्म के कारण नहीं आता है। यह मोहनीय कर्म का उदय, इसलिए मोहनीय कर्म को शास्त्रकारी भगवंत हमारे उदाहरण किसका देते हैं तो मदिरे का देते हैं, अल्कोहल का देते हैं, दारू का देते हैं। मोहनीय कर्म के मुख्य दो प्रकार हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये हम अभी नहीं करेंगे, ये हम थोड़े समय के बाद करेंगे। लेकिन मोहनीय कर्म के आगे जो चारित्र मोहनीय के जो 25 भेद है, उसमें 16 कषाय आते हैं, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये जो चार चार प्रकार हर एक के हैं, ऐसे कुल मिला के 16 प्रकार होते हैं। ये जो 16 प्रकार होते हैं कषाय के, ये कषाय ये 16 और उसके बाद 9 भेद अलग अलग होते हैं। ये हम 9 भेद आज करने वाले हैं, कषाय के 9 भेद करेंगे। कल हम क्या करने वाले, तो कल हमें ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह 4 पे हम कल का क्लास लेंगे। यह 4 को ऊपर ऊपर से कल समझाएंगे और एक दिन के बाद हम दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म लेंगे। आज हम कषाय के 9 भेद करने वाले हैं। कषाय के 9 भेद, कषाय यानी क्या, 9 कषाय यानी क्या, कषाय को उत्पन्न करने में जो सहायक होते हैं उसे 9 कषाय कहा जाता है। 9 कषाय और कषाय के साथ रहते हैं, ये कषाय को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं और कषाय के साथ जो रहते हैं इसे 9 कषाय कहा जाता है। कषाय को उत्पन्न कर देते हैं, जितने भी कषाय होते हैं आपके, कषाय के हम 16 प्रकार करेंगे, उसमें से 4 प्रकार मुख्य वाले अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, ऐसे करके 4 मुख्य प्रकार है। और यह 4 के आदि 4 प्रकार, ऐसे कुल मिला के 16 प्रकार कषाय के होते हैं। ये कषाय को भेद क्या है, तो ये 9 कषाय है। 9 कषाय यानी जो कषाय को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने में सहायक होते हैं और जो कषाय के साथ ही रहते हैं, ये है 9 कषाय। ये जो 9 कषाय है, ये 9 कषाय यह उत्पन्न करते हैं। तो उसमें से पहला है हास्य, जिसके उदय से हंसी आती है। हंसी और मुस्कुराने में फर्क है। अभी आप सोचोगे हंसने से क्या प्रॉब्लम है, हंसने में क्या तकलीफ है। हंसी कभी भी ऐसे ही नहीं आती है, हंसी कभी ना कभी किसी के दोष पे ही आती है। बिना किसी के दोष पे या बिना किसी के दुख के हंसी आपको नहीं आती है। बाकी आपको आनंद होगा, खुशी होगी, लेकिन हंसी नहीं आएगी। ये जो हंसी आती है, हास्य जो होता है, यह किसी ना किसी के दोष पे आता है या किसी न किसी के दुख पे आता है। तो यह हास्य है, यह बाद में स्वयं का दोष और स्वयं का दुख हो या किसी और का हो, लेकिन यह जो हास्य आता है ये एक प्रकार का कषाय को सहायक है, क्योंकि इससे अपने कषाय बढ़ते हैं। जिसके उदय से हंसी आती है, यह हास्य। दूसरा है रति, जिसके उदय से इष्ट पदार्थ के प्रति राग आनंद होता है। जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके काम के नहीं होते, या ऐसा बोल सकते हैं जो ऐसे पदार्थ होते हैं, संसारी पदार्थ होते हैं, भौतिक पदार्थ होते हैं,
उसके प्रति आपको राग यानी प्रेम होता है, उसके प्रति आपको आनंद होता है। जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको देख के आपका मन लुभा जाता है, सिवाय प्रभु प्रतिमा, ऐसी प्रभु प्रतिमा की तो उस पे तो हमारा मन लुभा नहीं जाता है। ऐसे पूजा करने जाते हैं, ऐसे धड़ धड़ देख के पूजा करके निकल जाते हैं। प्रभु प्रतिमा होती है, प्रभु पे हमको राग नहीं आता है, लेकिन भौतिक जितने भी हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारे कोई भी वी जाति पे हमको राग आ जाता है, वी जाति पे प्रेम आ जाता है। तो यह क्या है? तो यह रति है। यह रति इष्ट पदार्थ पे राग या आनंद होता है सामने वाले पे, तो यह रति। दूसरा है अरति, जिसके उदय से आपको ऐसे पदार्थों के कारण दुख भी आता है, द्वेष होता है, दुख आता है। और सिर्फ दुख नहीं आता है, दुख मतलब हम कहेंगे द्वेष होता है, विषाद होता है अनिष्ट पदार्थ पे। इष्ट पदार्थ पे पहले आपको खुशी होती है और राग होता है, और अनिष्ट पदार्थ पे आपको दुख का अनुभव होता है, तो यह अरति है। दुख का अनुभव कैसे होता है? आपको द्वेष होता है, गुस्सा आता है सामने वाले पे, क्रोध आता है, तो यह दुख का अनुभव होता है आपको। ये जो अनिष्ट पदार्थ होते हैं जितने भी, जो अनप्लीजिंग बोलेंगे या जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो आपको बुरे लगते हैं, ऐसे पदार्थों पर आपको द्वेष होता है। और जो आपको अच्छे लगते हैं ऐसे पदार्थों पर आपको राग होता है। आपको अच्छा लगता है उस पर राग होता है यानी रति, आपको बुरा लगता है उस पर द्वेष होता है यानी अरति। बुरा द्वेष यानी गुस्सा और राग यानी प्यार। आपको अच्छा लगता है उस पर आनंद होना, वो करते वक्त आनंद आना, और जो बुरा लगता है वो करते वक्त गुस्सा आना या अंदर बुरा लगना, तो इसे अरति कहेंगे। यह रति और अरति भी नौ कषाय के दो भेद है। यह भी कषाय को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इससे हमारे राग और द्वेष बढ़ते हैं अंदर। क्रोध, मान, माया, लोभ, यह चार कषाय है। इसमें से क्रोध भी बढ़ता है, हास्य के कारण क्रोध बढ़ता है, कभी कभी मान बढ़ता है यानी मान कषाय बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, माया बढ़ता है, माया बढ़ती है हमारी। रति अरति के कारण भी आपका मान कषाय बढ़ता है, क्रोध और राग बढ़ता है, माया बढ़ती लोभ भी बढ़ता है आपका। लोभ कैसे बढ़ता है? तो जितनी भी आपको पसंदीदा चीज हो उसे इकट्ठा करने की इच्छा अंदर से जागृत होती है। पैसा जैसे आपको पसंद है तो पैसा को और जमा करना है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पैसा नहीं पसंद तो पैसे से जो चीजें आती है वो पसंद है, तो वो चीजें चाहिए तो भी पैसा लेना पड़ेगा। इसीलिए पैसा जमा करते रहो, चीजें जमा करते रहो, तो यह लोभ हो गया। रति और अरति, अरति से क्रोध और मान कषाय आपका बढ़ता है। क्रोध कैसे बढ़ता है? तो कुछ आपको नहीं पसंद तो उस पर क्रोध आ जाएगा कि ये मुझे नहीं पसंद, फिर भी ये आदमी मुझे ये दे रहा है, मुझे दवाई नहीं पसंद फिर भी खानी पड़ रही है, ये इस पे क्रोध आ जाता है कभी कभी। तो इससे कषाय बढ़ जाते हैं, मान कषाय बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, मिथ्यात्व बढ़ता है। हास्य के अंदर आपका क्या बढ़ेगा? तो मान कषाय बढ़ेगा कि ये देखो सामने वाला ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, खुद ऐसा हूँ, तो इससे मान कषाय बढ़ जाता है आपका। माया बढ़ जाती है, कभी कभी आप किसी पे हंसते हो या खुद की करतूतों पे भी हंसते हो, तो माया भी करते हैं आप। कभी कभी दूसरे पे माया करते हैं, अपने आप पे माया करते हैं, ये माया कषाय है। ये माया कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार प्रकार के कषाय किधर न किधर आ जाते हैं साथ में। तो यह पहला हास्य, दूसरा है रति, तीसरा है अरति, चौथा है भय, जिसके उदय से भय उत्पन्न होता है। भयानक स्थान देखने पर जो डर लगता है आपको, जैसे आपको कभी कभी ऐसी अंधेरी जगहों पर अकेले आपको जाने को डर लगता है, कोई ऐसा सुनसान जगह हो, सुनसान रास्ते हो, उधर आपको अकेले जाने में डर लगता है, तो ये जो डर लगता है ये भय के कारण होता है। यह भय जो है यह कुछ ज्यादा नहीं करता है, लेकिन अंदर भय लेके आता है। ये भय भी इससे भय से भी क्रोध उत्पन्न होता है, और भय से मान भी उत्पन्न होता है, माया भी उत्पन्न होता है, और लोभ भी उत्पन्न होता है। भय से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? कभी कभी गुस्सा आता है कि ऐसी जगह पे मुझे किसी ने भेज दिया, मुझे ऐसी जगह पे आना पड़ा किसी के कारण, मुझे इधर आता हूँ ऐसे सुनसान क्यों है, ये है वो है, कुछ ना कुछ हमारे मन में क्रोध आ जाता है। यह ऐसे कषाय हैं जो हमें ना चाहो, हम ना चाहते हो फिर भी आ जाते हैं, तो ऐसे कषाय। इसमें से एक भय, पहला है हास्य, दूसरा है रति, तीसरा है अरति, और चौथा है भय। ये नौ कषाय का भेद है। ये जो भय है इससे आपको किधर ना किधर डर लगने लगता है, आपको शौक होता है, आपको भय होता है, भय से आपको तकलीफ होती है, आपको डर लगने लगता है अलग अलग जगह पे।
इसके बाद है पांचवा प्रकार शोक, जिसके उदय से इष्ट के वियोग से और अनिष्ट के संयोग से चित्त में अफसोस हो। इष्ट के यानी आपके जो देव देवी हो या अच्छे आपके जो लोग जिसके वियोग से जो आपको पसंद हो उसके वियोग से, और जो आपको ना पसंद हो उसके संयोग से चित्त में पसंद अफसोस हो। यानी मुझे दवाइयाँ नहीं पसंद फिर भी मुझे खानी पड़ती है, मुझे कुछ दूसरी चीज, मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है, दवाई खानी पड़ रही है और चॉकलेट नहीं मिल रहा है, तो इससे मुझे अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने क्यों मैं बीमार पड़ा या कुछ भी हो। तो ये जो है ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये जो है तो इससे शोक पैदा होता है, शोक यानी अफसोस होता है। जो चीजें मुझे पसंद है वो ना मिले या वो मेरे से जब भी दूर जाए, और जो चीज मुझे ना पसंद है वो मेरे नजदीक आए, तो इससे जो अंदर दुख या अफसोस होता है या अंदर शोक पैदा होता है, इसे ही शोक कहेंगे। शोक हमारा पांचवा प्रकार है। पहला प्रकार है हास्य, यानी जिससे हंसी आती है। दूसरा प्रकार है रति, यानी जो चीजें पसंद हो उस पे आपको आनंद होना, वो करते वक्त आनंद होना या उस पे प्रेम जागना। तीसरा है अरति, जिसके उदय से आपको जो चीजें ना पसंद हो उस पे गुस्सा क्रोध जागना, उस पे द्वेष जागना, यानी अरति। चौथा है भय, जिसके उदय से आपको ऐसी भयानक जगहों पे डर लगने लगता है। भयानक जगहों, भयानक पिक्चर रहती है या कुछ भी आप ऐसा भयानक देख लो, या अंधेरे में या अकेले हो और तभी डर लगता है, तो इसे भय कहते हैं। इसके बाद है शोक। शोक के उदय से आपको जो पसंद हो वो आपके पास आता है तभी खुशी होती है, और जो आपको ना पसंद हो वो आपके पास आता है तभी आपको दुख होता है। जो आपको पसंद हो वो आपसे दूर जाता है तभी आपको दुख होता है, और जो आपको ना पसंद हो वो आपके पास आता है तभी भी दुख होता है, यानी अंदर अफसोस होता है। पसंद हो वो दूर जाता है, ना पसंद हो वो नजदीक आता है, तो अफसोस जो होता है इसे भय कहेंगे। मिच्छामि दुक्कडम शोक कहेंगे। शोक के बाद जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी जिसके उदय से दुर्गंधी पदार्थ के प्रति घृणा या तिरस्कार हो। आप किधर यानी क्या, आप किधर ना किधर नाली के आजू बाजू से आप पसार होते हैं या पास होते हैं, गटर के आजू बाजू से आप निकलते हैं, तभी जो उसमें से बास आती है, तो यह जो बास आती है या यह जो उसमें से जो घृणा आती है, दुर्गंध आती है, यह दुर्गंध से आपको जो तकलीफ होती है, तो ये जो तकलीफ होती है जिसे ही हम जुगुप्सा कहेंगे। ये दुर्गंध आपको सुन के ऐसा लगता है कि ये कैसी दुर्गंध है या क्या है, आप जैसा मुंह बनाते हो, तो ये जो दुर्गंध को बना देख के आप मुंह बनाते हो, आपको जो अंदर घृणा होती है, इसे ही जुगुप्सा कहेंगे। जो आप दुर्गंध को सुन के, गटर है, नाला है, टॉयलेट से या कुछ भी ऐसी जगह है जहाँ से दुर्गंध निकलती है, ये दुर्गंध को सूंघ के आपको जो घृणा होती है, तकलीफ होने लगती है, ये तकलीफ इसे जुगुप्सा कहेंगे। इसके बाद पुरुष वेद। पुरुष वेद यानी जिसके उदय से आपको पुरुष को भोगने की इच्छा हो या पुरुष का भोग लेने की इच्छा हो, यानी सरल भाषा में पुरुष के साथ मैथुन करने की इच्छा हो, तो इसे पुरुष वेद कहेंगे। इसके बाद है स्त्री वेद। स्त्री वेद यानी जिसके उदय से आपको स्त्री के साथ भोग लेने की या स्त्री के साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हो। और तीसरा है नपुंसक वेद। नपुंसक वेद यानी जिसके उदय से आपको पुरुष और स्त्री दोनों के साथ भोग करने की या दोनों के साथ मैथुन करने की इच्छा अंदर उत्पन्न हो, तो इसे आप नपुंसक वेद कह सकते हैं। पहला, ऐसे 9 कषाय के 9 भेद है, उसमें ये 9 कषाय यानी इसमें से पहला है हास्य, जिसके उदय से हंसी है। दूसरा है रति, जिसके उदय से आपको जो चीजें पसंद हो उसके प्रति आपको राग जागृत होता है या आनंद होता है वो करते वक्त। तीसरा है अरति, यानी जो चीज आपको ना पसंद हो वो करते वक्त या वो करने से आपको या वो चीजों के लिए आपको अंदर द्वेष जागता है या आपको क्रोध आता है अंदर। इसके बाद चौथा है भय, यानी भयानक चीजों को देख के या भयानक जगहों पे या अंधेरी जगहों पे या अकेली जगहों पे, सुनसान जगहों पे आपको जो अंदर से डर लगता है, तो यह इसके उदय से होता है, भय बोलते हैं इसे। इसके बाद है शोक। शोक यानी आपको अच्छी आपकी पसंदीदा चीज सभी बस आपकी जो पसंदीदा चीज है वो आपसे दूर जाती है, यानी उसका वियोग हो जाता है, और जो नापसंदीदा चीज हो
उसका संयोग हो जाता है, यानी वो आपके नजदीक आ जाती है, आपके साथ आ जाती है, आपके पास आ जाती है नापसंदीदा चीज। यानी इससे जो अंदर अफसोस होता है, अंदर जो दुख होता है, इसे शोक कहेंगे। कोई हमारा घर का व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु जिसकी आ जाती है, तो हमें जो अंदर दुख होता है, अफसोस होता है कि ये कैसा व्यक्ति चला गया, इतना अच्छा व्यक्ति था और वो चला गया, ये जो अंदर अफसोस होता है, इसे भी शोक कहेंगे। इसके बाद जुगुप्सा, जिसके उदय से आप दुर्गंधी जगहों से आपको घृणा होती है, यानी आपको जो तकलीफ होती है गटर और नाले की बास से, या ऐसी कोई भी चीज जिसमें से बास आती हो, खराब दुर्गंध आती हो, खराब गंध आती हो, तो उससे आपको जो घृणा होती है, जो तकलीफ होती है, आपका जो अंदर बुरा लगता है, तो इसे जुगुप्सा कहेंगे। इसके बाद है पुरुष वेद, यानी जिसके अंदर आपको पुरुष के साथ भोग लेने की इच्छा हो, पुरुष के साथ आपको मैथुन करने की इच्छा जागे। दूसरा है स्त्री वेद, इसका अर्थ है स्त्री के साथ आपको भोग करने की इच्छा जागे या मैथुन करने की इच्छा जागे। और तीसरा है नपुंसक वेद, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों के साथ आपको भोग लेने की इच्छा या मैथुन करने की इच्छा हो, तो इसका अर्थ है नपुंसक वेद। इसके उदय से आपको दोनों के साथ भोग करने की इच्छा होती है। पुरुष वेद के अंदर आपको पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा होती है, और स्त्री वेद के अंदर आपको स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा होती है। तो ऐसे 3 प्रकार के वेद और ऊपर के 7 प्रकार के अलग अलग हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ऐसे करके 6 और 7वां 8वां 9वां पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ऐसे 9 प्रकार है। और 9 प्रकार के 9 ये कषाय है, और 9 कषाय के 9 भेद या 9 प्रकार, तो इसे ये 9 NO यानी 9 कषाय है, इसे 9 कषाय नहीं कहते, 9 कषाय कहते हैं। 9 यानी NO 9 कषाय, यह 9 कषाय इसका नाम है, और इसके कुल मिला के 9 भेद है। और ये 9 भेद है हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये इसके 9 भेद है। और 9 9 कषाय का अर्थ ऐसा होता है जो कषाय को बढ़ावा देते हैं, जो कषाय को बढ़ाते हैं, जिसके कारण कषाय बढ़ते हैं, जो कषाय के साथ हमेशा रहते हैं, और जिसके कारण कषाय उत्पन्न होते हैं, इसे 9 कषाय कहेंगे। और 9 कषाय के 9 भेद है, ये हमने आज पढ़ लिए। 9 कषाय कुल मिला के ऐसे 4 कषाय है, मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 4 कषाय है। और कषाय के 4 भाग भी है, जो 4 भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय, और चौथा है संज्वलन। ये जो 4 और ये 4 के 4 आदि भेद है, कुल मिला के 16 भेद होते हैं। ये हम भेद परसों पढ़े, 3 दिन बाद पढ़ने वाले हैं। कल अभी हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह 3 पे पढ़ेंगे। यह 3 क्या होते हैं, ये क्या कैसे काम करते हैं, यह 3 का हम बेसिक आइडिया या नॉर्मल आइडिया या जो एकदम ऊपर ऊपर से ज्ञान है, ये हम कल लेने वाले। और परसों हम दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म को जानेंगे। आज के लिए यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।